हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। ये ऐसे दिया गया था बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। इन लोगों के द्वारा दिया गया था। पॉलिंग के लाइनस पॉलिंग के बारे में बता चुके हैं। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो लाइनस पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया। ये कंसेप्ट क्या है? जैसे हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। साधारण तो आप लोग सुने होंगे हाइब्रिड प्लांट, है ना। हाइब्रिड गाय भी होते हैं, है ना। तो हाइब्रिड मतलब 2 डिफरेंट कैरेक्टर को मिक्स करके एक तैयार करना। तो होता क्या है, ये इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे कैसे दिमाग में आया, सामने आया। जैसे कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक हम लोग लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O। फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो H2O मॉलिक्यूल में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन ये है 2s2, ये पूरी तरह भरा हुआ। फिर 2p में 4, तो क्या हो जाएगा 2p में 4, यहाँ पर 1 2 3 ये 4 ऐसे होगा। तो केवल यही 2 ना बॉन्ड बनाएगा, 2s तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, है ना। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन है, इस जगह ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड ये भी बनाएगा नहीं 2px या 2py जो भी मानिए, ये भी बॉन्ड बनाएगा नहीं। बॉन्ड तो ये दोनों बनाएगा। तो ये दोनों जो py और pz है कैसे रहता है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और pz ऐसे रह जाएगा, सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। तो अब मान लीजिए ये दोनों बॉन्ड बना रहा है। किससे बना रहा है? हाइड्रोजन से, है ना। तो कैसा होगा, ये जो दोनों p ऑर्बिटल होगा, ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे रहेगा ना। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये रहेगा। यहाँ पर दूसरा p ऑर्बिटल और इसके बीच में ये क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम के लिए हुआ। और इसका ये यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल होता है। ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, एटॉमिक नंबर 1, तो ये तो सीधा 1s1 ही होगा ना। तो एक ही ऑर्बिटल है उसके पास और वही बॉन्ड बनाया, तो s तो स्फेरिकल होता है। यहाँ पर भी s ऑर्बिटल आया, इसके साथ बनाया, तो यहाँ पर पेयरिंग हुआ। तो अब बताइए, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर कौन हुआ, ऑक्सीजन। तो इस जगह हुआ क्या, H, ये O और H, कितना बॉन्ड बनेगा यहाँ, इस जगह कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना। ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। यानी H2O का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए इस थ्योरी के, इसमें कहीं तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तब क्या होना चाहिए बॉन्ड एंगल
90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री होता नहीं है ना। तो ये हम लोग इतना उम्मीद किए, एक्सपेक्टेड, बट द actual bond angle is 105 डिग्री, लगभग 104 डिग्री 36 मिनट होता है, लगभग 105 मान लेते हैं, 105। बहुत का अंतर हो गया ना। डेविएशन कितने का हुआ? ये जो डेविएशन यहाँ हम लोग ले रहे हैं, ये डेविएशन कितने का हुआ? ये हुआ 105 डिग्री, होना चाहिए था कितना? 90 डिग्री। तो डेविएशन तो 15 डिग्री हुआ। 15 डिग्री का अंतर, ये तो 90 का 15, ये तो 5-10% से ज़्यादा है। तो अगर 2-3%, 5% तक प्लस माइनस हो तो वो माना जाता है कि हमारे मेजरमेंट का जो टेक्निक है उसमें कुछ एरर है, इसलिए ऐसा आया। लेकिन इतना बड़ा डेविएशन तो नहीं होना चाहिए। इस डेविएशन को एक्सप्लेन, और ये एक्चुअली ये एंगल मिला, ये मेजरमेंट किया गया, तो ये एक्चुअल है। जो एक्चुअल है सच तो वही ना, जो दिख रहा है सच तो वही होना चाहिए, है ना। यहाँ पर और ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, थियोरेटिकली होना चाहिए 90, एक्चुअली हुआ कितना? 105। वाई दिस डिफरेंस? वाई इज दिस डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री? ये 15 डिग्री का डिफरेंस क्यों हुआ? इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से होता है? हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो दिस डेविएशन can be explained with the help of hybridization। ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये एक हम लोग एग्जाम्पल लिए, है ना। एक ऐसा केस है, ऐसा बहुत सारा होगा। NH3 अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ NH3, अगर आप NH3 को लीजिए, इसमें भी आप देखिए उसी तरह का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p3, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये 2s2 और 2p3। तो यहाँ बॉन्ड कौन बनाएगा? ये 2p3, यही सब ना। ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये तीनों बॉन्ड बनाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे से कितना डिग्री पर रहता है? 90 डिग्री पर ही रहता है ना। तो यानी कि अब ये तीनों के साथ हाइड्रोजन जुटेगा, तो एक ऐसे होगा इस तरह से, है ना, एक ऐसे होगा, और एक तो इस तरह से होता है ना, ऐसे। ये तो ऐसे होगा, तो इससे भी 90, इससे भी 90 होगा ना। इस तरह से अगर रहेगा तो ये दोनों भी 90, इसके साथ ये भी 90, इसके साथ ये 90 हो गया, है ना। तो ऐसे अगर रहेगा तो ये एक हम लोग p ऑर्बिटल ऐसे लिए, एक p ऑर्बिटल इस तरह से लिए, और एक जो ऐसे होगा उसको यहाँ तो दिखा नहीं सकते, उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग दिखा देंगे, तो एक यहाँ पर होगा, ये इस तरह से p होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पर इस जगह जो हम लोग लेंगे, यहाँ पर अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे
यहाँ पर ये जो NH3 इस जगह हम लोग लेंगे, अब होगा क्या, H यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ H होगा, इसके साथ होगा, तो यहाँ भी तो सबके बीच 90 डिग्री का ही ना एंगल हुआ। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ऐसा, लेकिन होता तो ऐसे है ना, 90 ही होता है। तो एक्सपेक्टेड एंगल कितना हुआ, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये एक्चुअल कितना है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होता है ये लगभग 107 डिग्री का होता है। कितने का डेविएशन, 17 डिग्री का। ये भी तो अच्छा खासा डेविएशन है। तो ये डेविएशन क्यों हुआ, अगेन दिस डेविएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हुआ, अभी हाइब्रिडाइजेशन का एक रीजन हुआ कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन लिया गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का ये एक फैक्ट हुआ। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग एक, देखिए दूसरा एक फैक्ट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैसा होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो हम लोग लेते हैं, ऐसा कि अगर मान लीजिए SS ओवरलैपिंग होगा तो कमज़ोर होगा, SP ओवरलैपिंग तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और PP ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये होगा SS ओवरलैपिंग केवल 1s होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसको छोड़कर बाकी जगह तो यही होगा। SS ओवरलैपिंग कमज़ोर बॉन्ड बनाएगा, उससे ये ज़्यादा मजबूत, ये सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएगा। इसका जो रेशियो भी लगभग होता है, इसका रेशियो अगर लीजिएगा तो 1:1.73:3 ये रेशियो होता है। मतलब ये जितना उसकी तुलना में ये 1.73 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और इससे 3 गुना ज़्यादा PP बनाएगा बॉन्ड। ठीक है, ये एक जनरल, हम इसको पहले बता दिए क्योंकि हम आगे जो एक्सप्लेन करेंगे इसी का हेल्प लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ CH4, फॉर्मेशन ऑफ CH4 लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p2, यही ना है। तो इसका अगर हम लोग लेते हैं 2s और 2p, इसके पास एक ऑर्बिटल अभी p का खाली है ना, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, ये हुआ ग्राउंड स्टेट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो 2 ही बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ चला गया, कहाँ गया, ये यहाँ इधर ऐसे चला गया। अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, 4, तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। एक्सप्लेन तो हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बन ये 4 बॉन्ड बनाया, CH, ये H, ये यहाँ पर H और ये H। अब बताइए यहाँ पर कार्बन का ये एक S ऑर्बिटल भाग लेगा, है ना, यही ना चारों बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है, S, तो ये S ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के किससे, S, तो इसका मतलब एक बॉन्ड तो बनेगा SS ओवरलैपिंग से, और बाकी 3 कौन हुआ, ये P है और हाइड्रोजन का S, तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, SP, ये कौन सा हो जाएगा, SP, ये कौन सा हो जाएगा, SP, यही ना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चारों बॉन्ड इक्वल होगा, SS बॉन्ड तो कमज़ोर हो जाएगा, SP बॉन्ड ये मजबूत हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोग सोचें तो CH4 का चारों बॉन्ड बराबर
नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, चारों बॉन्ड बराबर होता है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसको भी एक्सप्लेन किससे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो इट मीन्स all the four bonds, all the four bonds in CH4 are not, so CH4 should not be इक्वल या आइडेंटिकल, ठीक है, बट in practice all the four bonds are found to be इक्वल, ये इक्वल इक्विवेलेंट, दिस इक्विवेलेंसी is explained with the help of हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दोनों एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पर है क्या, जैसे कार्बन का यहाँ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन 2p में हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर ये 2px है, ये 2p बीच में वाला z लिखते हैं, ये 2py ये है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये यहाँ पर इस जगह ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वो चला गया कहाँ, 2p में। तो 2p में यहाँ गया और इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर ये चारों बॉन्ड बनाता है तो चारों अगर यहाँ बॉन्ड बनाता है तो क्या हो जाएगा, ये चारों अगर बॉन्ड बना रहा है तो ये चारों बॉन्ड इक्वल लेंथ का नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल ऐसा होना चाहिए। लेकिन चारों बॉन्ड एक जैसा है, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड बनाने के पहले ये जरूर कुछ ऐसा करता होगा जो सब कैसा हो जा रहा होगा, एक जैसा हो जा रहा है ना, एक जैसा हो जाएगा और तब वो बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। ठीक है, पहले से ये सब तैयार होगा। जैसे होता है ना, कहीं अगर हम लोग के इधर कंट्री में फुटबॉल का उतना
क्रेज नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री उस सब में फुटबॉल का बहुत क्रेज है। अगर वर्ल्ड कप है तो कितना दिन पहले से तैयारी चलती है, ओलंपिक है बहुत पहले से तैयारी चलती है, सब एकदम तैयार हो जाता है ना, पूरा टाउन सज जाता है, डेकोरेटेड हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बॉन्ड बनाने के पहले ये तैयार होता है कि अब बॉन्ड बनाना है। तो कैसा बॉन्ड बनाना है? एक जैसा। इसलिए क्या करेगा? ये सब एक जैसा होना है, एक जैसा तो है नहीं, ये स्फेरिकल है, ये डम्बल है, ये कुछ ना कुछ करता होगा जिससे ये एक जैसा हो जाता होगा। तो इसी को बताया गया कि ये मिक्सअप हो जाता है, ये मिक्सिंग कर लेता है, सब आपस में मिल गया और मिल करके अब ये क्या किया, मिक्स करके चारों ऑर्बिटल कैसा हो गया, एक जैसा। अब चारों ऑर्बिटल कैसा हो गया, एक जैसा। अब ये ना तो S रहा ना P रहा, ये क्या हो गया, या sp3, 2sp3, एक S और 3 p ऑर्बिटल मिला, 2sp3, 2sp3, फिर 2sp3, ये हो गया। ये चारों इस तरह से मिक्स कर गया और इसी ये जो मिक्सिंग हुआ, ये मिक्स करके ऑर्बिटल का एक नया सेट दिया। इसी को क्या कहते हैं? ये मिक्सिंग ही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। और अब चारों का एनर्जी बराबर हो गया, तो अब क्या करेगा ये चारों अब किसी से जाकर बॉन्ड बढ़ाएगा तो चारों बॉन्ड कैसा होगा, एक जैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये इसमें जो चारों बॉन्ड इक्वल होता है, इसका एक्सप्लेनेशन कौन किया? हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ से तो क्लियर हो गया, अब ना तो ये S रहा ना P रहा। S कैसा? S स्फेरिकल, P कैसा? अब ये ना तो S रहा ना P, इसका शेप कैसा हो गया, इस टाइप से, एक छोटा और एक बड़ा हो गया। तो अब बताइए, जो हम लोग H2O का फॉर्मेशन में लिए थे कि एक लोब ऐसे और एक इस तरह से था, है ना, कि इस जगह क्या होगा, इन दोनों के बीच जितना रिपल्सन, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन क्या, उतना ही होगा ना, दोनों में इक्वल रिपल्सन होगा। इधर जितना इधर भी उतना, इधर भी उतना, इधर भी उतना होगा ना, रिपल्सन इक्वल। तो लेकिन अगर ऐसा है और तब ये अरेंज हो इस तरह से, ये परपेंडिकुलर, तो क्या इक्वल रिपल्सन होगा? जो बड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, वहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा ना, तो इधर रिपल्सन कम होगा। तो ज़्यादा रिपल्सन होगा तो फैल जाएगा, तो ये 90 पे रहेगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या, वही है ना, ज़्यादा अगर हो गया ये, तो ज़्यादा हो गया मतलब जैसे H2O का 105 हो गया, 107 हो गया, इसी वजह से ऐसा हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया कि नहीं, कि हाइब्रिडाइज होने से ऑर्बिटल का शेप ही चेंज हो जाता है, एक छोटा एक बड़ा हो जाता है, तो बड़ा लोब के बीच का रिपल्सन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो 90 से फैल जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये कोई एक एटम एक से अधिक बॉन्ड बना रहा है, सारा बॉन्ड इक्वल है, इसका एक्सप्लेनेशन किससे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, इसका उसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, ठीक है, बेरिलियम।
तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 और 2s2। तो इसका अंतिम ऑर्बिट तो 2s ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल तो पूरी तरह क्या है, खाली है। तो 2p ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली, 2px, 2py और 2p, ये 2p बीच वाला z और 2py, ये हो गया। तो यहाँ तो एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो कहाँ चला जाएगा, 2p में चला गया। तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब ये दोनों बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए, एक हो गया s और एक हो गया p, 2s और 2px, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर BeCl2 ये बॉन्ड बना रहा है, BeCl2, तो क्या हो जाएगा, BeCl2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर Be का 2s और क्लोरीन का तो P होता है, तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग होगा, Sp, और यहाँ एक बचा P और क्लोरीन का P, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, PP। क्या दोनों इक्वल होगा, दोनों तो डिफरेंट हो गया। तो यानी कि ये दीज 2 bonds should be different but in practice they are found to be इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। फिर उसी तरह से ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये जो एक्साइटेड स्टेट था इसमें क्या हो जाएगा, ये 2s और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2p, ऐसे, और ये दोनों मिक्स किया और मिक्स करके क्या हुआ, ये दोनों एक नया ऑर्बिटल बना, और ये दोनों देखिए अलग रह गया। ये कौन है, 2pz और 2py, और ये 2px था और 2s, ये क्या हुआ, ये दोनों मिला, एक s एक p, तो 2sp और 2sp बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये पूरा खाली रहा, तो ये 2pz और 2py खाली रह गया। तो ये प्योर ऑर्बिटल हो गया, ये हाइब्रिडेशन में भाग मिक्स नहीं हुआ, मिक्स ये दोनों हुआ तो sp बनाया। अब ये दोनों ऑर्बिटल कैसा हुआ, इक्विवेलेंट, एक जैसा हुआ, तो अब ये क्या करेगा, ये इक्वल बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए ये दोनों बॉन्ड अब क्या कहलाएगा, यहाँ BeCl2 जो होगा, BeCl, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये जो होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग थोड़ा, ये Cl और Cl, तो ये कौन सा ओवरलैपिंग, sp और p ओवरलैपिंग, और ये भी क्या हुआ, sp और p, क्योंकि Be का sp ऑर्बिटल है और क्लोरीन के किससे ओवरलैप किया, P से, तो दोनों बॉन्ड अब कैसा हो गया, एक जैसा, इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो अब ये डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मिक्सिंग ही ना हुआ, मिक्सिंग किसका, ये दो
डिफरेंट ऑर्बिटल का, है ना। वो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो आया था वो एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्चुअली होता है क्या, लोग कोई भी चीज़ जो साइंस में एक्चुअली होता है, हम लोग कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और रिपीटेडली ऑब्जर्व करते करते एक सेंस हमारे दिमाग में डेवलप होता है, उसको कॉमन सेंस कहते हैं। और उस सेंस के द्वारा हम लोग कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सुने होंगे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्या वो कुछ भी ऐसा चीज़ देखे वहाँ से उनको मिला प्रेरणा और नया आविष्कार कर दिए। जैसे आर्किमिडीज को राज दरबार में उनको मिला एक काम कि वो सोने का कुछ बनाना था और वो सोना पता करना था असली है या नकली, और उनको दिया गया काम तो वो अब इसको बताना है, नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर बताना है, नहीं तो उनको सज़ा मिलेगी। क्योंकि अब वो चिंतित रहने लगे, वो हमेशा यही सोचने लगे। वो जब नहाने गए नदी में, वो डुबकी लगाए तो वो पानी नीचे से उनको ऊपर ढकेला, वो बायोन्सी फोर्स फील किए। उसके थ्रू उनके कुछ कुछ दिमाग में आया कि वो दिमाग में आया, वहाँ से वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए घर पहुँचे कि हमें मिल गया मिल गया। यूरेका मतलब मिल गया। तो अब वहाँ से वो डेंसिटी ये सब का कंसेप्ट दे करके एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का जो चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं उसी से कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बकेट में ये जैसे येलो कलर ले लिया, 3 बकेट में रेड कलर ले लिया और सबको मिला दिया। मिलाने पर कैसा हो गया, ऑरेंज कलर। लेकिन जो 4 बकेट में अलग अलग पानी लिया, कलर लिया था, उसको मिलाया तो सब मिला करके टोटल तो उतना ही रहा पानी, वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ये चीज़ यानी कि मिक्स करने पर उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ये चीज़ उनके दिमाग में वो आया और उस चीज़ को ये मिक्सिंग से तब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ही होता होगा। क्योंकि अभी तक हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी प्रमाण स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी नहीं मिला है ना। एटम में जुड़ी छोटी से छोटी घटनाओं को एक्सप्लेन, एटम से जुड़ी छोटी से छोटी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन किसमें हो जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिल जाता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं मिला है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये होता ही होगा 100%, ये श्योरिटी के साथ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक कंसेप्ट दिया गया कि इसकी सहायता से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन है क्या, द प्रोसेस, ये फेनोमेनन नहीं लिखते हैं यहाँ। फेनोमेनन मतलब वास्तव में होने वाली घटना, ये तो वास्तव में होती है कि नहीं पता कहाँ है किसी को। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 or more, the process of mixing of 2 or more orbitals of nearly same energy, ठीक है, to produce entirely a new set of orbitals of equivalent energy, shape
and size, shape and size is called hybridization and thus produced orbitals are called hybrid orbitals. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम, अगर बहुत ज़्यादा का अंतर होगा एनर्जी में तो फिर वो मिक्स नहीं करेगा, तो लगभग समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके इंटायरली न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल देता है, बिल्कुल डिफरेंट, है ना, वो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, शेप एंड साइज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह से जो ऑर्बिटल बने नए ऑर्बिटल उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन का ये हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये रियल नहीं है और इसके फेवर में कोई एविडेंस अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी नहीं मिला है। तो पहला तो हम लोग लिखेंगे इट इज हाइपोथेटिकल process and there is not any evidence in favor of hybridization even in spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो इट इज
atomic orbitals only that participate in hybridization. It has no relation at all with इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन से इसको कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उससे लेना देना नहीं है. ये सिर्फ कौन भाग लेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना. इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए ऑर्बिटल भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, पूरी तरह खाली है, क्या लेना देना उससे? इलेक्ट्रॉन से तो लेना देना है ही नहीं. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि तीसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स which take part in hybridization may be completely filled, half filled, or fully filled. Atomic orbitals which take part in hybridization may be completely filled, half filled or fully filled. या हाफ फिल्ड, वो completely filled तो है ही, और completely vacant. ये completely vacant मतलब पूरी तरह से वैकेंट हो सकता है, कंप्लीटली भरा हुआ हो सकता है, या फिर आधा भरा हुआ हो सकता है. उससे जब इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ऑर्बिटल किसी भी तरह से रहे, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पता चलता है, नहीं पड़ता है. ठीक है. उसके बाद इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि वैलेंट सेल के सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले. वो हम लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जितना चाहिए उतना ही लेते हैं. इसलिए हम लोग ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द वैकेंट और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स शुड टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. It is not essential that all the vacant or half filled, the vacant or half filled atomic orbitals should take part in
हाइब्रिडाइजेशन। सारे ऑर्बिटल भाग लेंगे ये जरूरी नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग जो एक दो एग्जाम्पल कार्बन का, बेरिलियम का हम लोग देखे, वहाँ क्या हो रहा है, पहले एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और तब मिक्सिंग हो रहा है। तो हम लोग के दिमाग में ये गलत कंसेप्ट ना बैठे कि मतलब एक्साइटेशन होगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरगो एक्साइटेशन बिफोर hybridization. It is not necessary that the atom must undergo excitation before hybridization. Before hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन के पहले एक्साइटेशन में जाना ज़रूरी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने अभी क्या बताया था कि अगर हम अलग अलग बाल्टी में पानी लिए तो सबको मिला दिए तो टोटल तो सेम रहा ना, टोटल अमाउंट। इसलिए यहाँ भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको हम लोग शॉर्ट में HO लिखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed due to hybridization is equal to the number of atomic orbitals taking part in hybridization. मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, उतना ही बनेगा। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, एक समान होते हैं। कुछ एक आध जगह एक्सेप्शन आ जाता है, तो हम लोग लिखेंगे ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर generally equivalent in energy, shape and size.
एनर्जी, शेप एंड साइज। ये जनरली इक्विवेलेंट होता है, कुछ जगह एक्सेप्शन हो सकता है, वो आगे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ ए फिक्स्ड shape which is totally different, which is totally different from the pure atomic orbitals. टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? यहाँ पे जैसे एस ऑर्बिटल, ये प्योर एस ऑर्बिटल, ये प्योर एस ऑर्बिटल, ये कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल, है ना। ये पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल, प्योर पी लिख रहे हैं मतलब प्योर ही हो गया, प्योर ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। अब ये उसी तरह से डी ऑर्बिटल ऐसे होगा ना, ये डी ऑर्बिटल। तो ये सब प्योर ऑर्बिटल है, ये सब प्योर ऑर्बिटल हो गया। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, इस तरह से, ऐसे एक लोब ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग कहेंगे इनलार्ज्ड लोब, इनलार्ज्ड लोब। और ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट एंड लोब, शॉर्ट एंड छोटा लोब। और ये तो उसका न्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे हम लोग लेते हैं इस तरह से। जो ऑर्बिटल का एक्सिस है, ऑर्बिटल का एक्सिस जो ऑर्बिटल को दो बराबर हिस्से में बांट देता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो साइज जो होता है, साइज, अब इसको हम लोग यहाँ पर तो हम लोग लिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा डायरेक्शनल हो गया। देखिए एस ऑर्बिटल तो चारों तरफ से बॉन्ड बनाएगा, गोल है। पी ऑर्बिटल का दो लोब है, इधर से भी बना सकता है, इधर से भी बना सकता है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल एक ही तरफ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ये क्या है? ज़्यादा है। एक तरफ ये ज़्यादा है और एक तरफ ये कम है। इसीलिए ये बॉन्ड जब भी बनाएगा इधर वाला पोर्शन बनाएगा। ठीक है, इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक ही साइड से बॉन्ड बना सकता है,
जबकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों साइड से, यहाँ दोनों साइड से बना सकता है, ये चारों तरफ से बना सकता है, तो ज़्यादा डायरेक्शनल कौन हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ए हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल। Than pure atomic orbitals. प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं साइज। अगर साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या होता है? ये दो चीज पर डिपेंड करेगा। एक होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन मतलब ऑर्बिट नंबर। अगर ऑर्बिट नंबर सेम हो जाए उसके बाद देखते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर। देखिए क्या हुआ, जैसे हम लोग मान लीजिए ये लेते हैं यहाँ पर 2s, ठीक है, और यहाँ 2 इस जगह हम लोग लेते हैं 2p, इस जगह 2s 2p, फिर हम लोग लिए 2sp, फिर लिए 2 यहाँ पर इस जगह 2sp2 है ना, फिर 2sp3, ऐसे हम लोग लेते हैं। फिर इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिए 3s, ठीक है, या इस जगह 3sp, ऐसे हम लोग लिए 3sp। इसको अब सजाना है तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे n का वैल्यू यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, वहाँ 3 हो गया, यानी सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा? 3sp का, n का वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, अब इन सब में n का वैल्यू तो सेम, जब n का वैल्यू सेम है तो परसेंट एस कैरेक्टर, एक s है अकेला है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो एस कैरेक्टर कितना हुआ? 100। यहाँ p यहाँ s है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? 0%। यहाँ sp 2 है और 2 में एक ही ना s है, तो कितना परसेंट? 50। या 3 में एक कितना परसेंट? 3 में एक 33.3% होगा। समझ रहे हैं कैसे निकालते हैं परसेंटेज? क्या परसेंटेज, ये परसेंटेज जो निकालते हैं एस कैरेक्टर, इसमें 1 बाय क्या लिखते हैं? 1 + i × 100। i क्या होता है? ये i क्या होता है? i जैसे हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो इसको SPI से लिखते हैं, ठीक है। और i क्या है? इसको हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कहते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स कहते हैं इसको, और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। तो i, तो अब क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 + i, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 + i, तो 1 ही हुआ ना,
कुछ नहीं तो 1, 1 + 1 कितना 2 × 100 कितना परसेंट हुआ 50। यहाँ कितना होगा 1/i + 1 + i कितना 2, तो 1 + 2 इंटू कितना 100, तो 100/3 33.3। यहाँ पर कितना होगा जैसे 1/1 + i 3 हो गया, 3 × 100 कितना 1/4 × 100, तो 25% होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ, ये सबसे कम, एस कैरेक्टर सबसे कम जहाँ उसका साइज सबसे बड़ा है ना। और उसके बाद इन तीनों में क्या हो जाएगा एस कैरेक्टर जहाँ सबसे इसमें कम है तो ये 2sp3, फिर क्या हो जाएगा 2sp2, फिर क्या हो जाएगा 2sp, और सबसे कम कौन हो जाएगा 2s। ये साइज हो जाएगा। पहले हम लोग क्या देखते हैं साइज अरेंज करने के लिए, पहले हम लोग देखते हैं n सेम हो जाता है तो फिर क्या देखते हैं एस कैरेक्टर का इन्वर्स हो जाता है। ये साइज ऑफ हाइब्रिड और वाइटल हुआ, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो तो फिर हम लोग अगले दिन डिस्कस कर लेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।